Hello, welcome friend to the class and session of MS Excel 2007, session number 5. So these are the things that we are going to cover today. The topics we are going to cover are filter, sorting and filling. किस तरीके से हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटोफिल कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑटोफिल के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ग्राफिक्स की बात करें तो इमेज कैसे हम करते हैं, ग्राफिक को कैसे ऐड करते हैं, शेप, ऑटो शेप और क्लिप आर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, और कोई इमेज अगर हमें बाहर से यूज़ करनी है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ है फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे पानी में फिल्टरिंग टेक्निक होती है यूज़, और हमारे पास जो आंसर आता है या जो हमारे पास पानी आता है वो साफ़ होता है। द सेम वे फिल्टर इज़ आल्सो यूज टू रिड्यूस योर वर्क एट अ मच एक्सटेंट। दिस इज़ द टेक्निक ऑफ फिल्टर। आप पूरी लिस्ट को ना देख के फिल्टर का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे इसमें क्या किया हुआ है, वेंडर नाम की एक टेबल बना रखी है, इसमें वेंडर नाम का एक एट्रीब्यूट है और एक वेंडर कोड नाम का है, एड्रेस इसमें पास कर रखा है, सिटी, स्टेट एंड जिप। तो ये जिप कोड जो भी है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, जब ये फिल्टर पे क्लिक करने से होता है, पहले डेटा में जाइए देन फिल्टर में जाइए, तो इस तरीके से आपकी टेबल बदल जाइए। मल्टीपल ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस नाम से करना चाहते हैं, MA नाम से मैंने किया और यहाँ पर ओके किया। ओके करते क्या हुआ, सिर्फ MA नाम से जो स्टेटस था वो आ गया, बाकी सब एज इट इज़। क्विकली सॉर्ट करना हो हमें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लिक सेल पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं, उसके बाद A to Z सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे आपको दिखाया था यहाँ पे मैंने कि सॉर्ट A to Z और Z to A, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ आर, लोएस्ट वैल्यू एट टॉप और हाईएस्ट वैल्यू एट टॉप, डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरीके से A to Z या Z to A पे करते हैं। अब ID कॉलम सॉर्टेड होगी लोएस्ट से हाईएस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से मैं करना चाहता हूँ दैट इज़ ID। बेटर सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट में कहीं पे भी क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक कीजिए और देन आ जाएगा आपके पास ये डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, ऑप्शंस, माई डेटा एज हेडर्स। ये चीज़ें जो होती हैं आ जाती हैं आपके पास, किस हिसाब से आप उसे सॉर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। सॉर्ट ऑन वैल्यूज़, ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसमें क्या पास किया जाएगा, जो भी वैल्यू है, जैसे HR है, GPA, टार्डी, काफ़ी कुछ हो सकता है। ओके करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऐड लेवल करने से आपके पास आ जाएगा डेटा। अब आप देन उसके बाद भी चाहते हो कि किसी और वैल्यू को मैं करूं, देन बाय लास्ट, देन डाटा सॉर्टेड विल बी बाय, सबसे पहले HR, देन बाय लास्ट, और उसका लास्ट नेम से वो होगा सॉर्ट। फिलिंग करना हो तो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट फिल, राइट फिल। अगर हमारे पास कोई सेल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम उसको रिपीट करना चाहते हैं और दूसरे सेल में, इसको हम फिलिंग या सीरीज बोलते हैं, तो वो सब हम कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टाइप कीजिए सेल के अंदर, देन उसके बाद सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको क्या कीजिए, ग्रुप कीजिए, देन जो फिल करना चाहते हैं, देन रिबन पे क्लिक कीजिए होम पे, और जब एडिटिंग ग्रुप आ जाएगा तो उसके अंदर क्लिक फिल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बटन, क्लिक करने के बाद आपके पास फिल्टर के पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ ऑटो सम में फिल पे क्लिक किया हुआ है, फिल डाउन, फिल सीरीज। सबसे पहले हम करते हैं फिलिंग और फिल्टर के बारे में। एक्सेल ओपन किया हमने, अब इसमें हम क्या चाहते हैं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, देन टोटल एंड देन एवरेज एंड देन ग्रेड, नेम डेमो 1, डेमो 2, ठीक है, रोल नंबर 11, 12, मैथ्स में हमने डाल दिया इक्वल टू, एक फंक्शन होता है रैंडम बिटवीन, इसको यूज़ करें हम तो क्या होता है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो दो पैरामीटर पास किए जाते हैं, बॉटम एंड टॉप, जो हाईएस्ट वैल्यू आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 60 से लेके 100 के बीच में जो है ये क्या करे, 120 के बीच में ये फिल करे इसके अंदर, तो ये क्या होगा, 100 से 20 के बीच में जितना भी कंटेंट होगा उसको ये करेगा और हर बार वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इन द सेम वे मैंने क्या किया, सब में मैंने यही फिल कर दिया, तो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई, ठीक है।
तो टोटल में मुझे क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले जब ये डेटा हम लेके आते हैं सबसे पहले इसे ड्रैग डाउन करेंगे हम, इसको सेलेक्ट किया, देन फिलिंग ऑप्शन की तरह हम इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। बट अगर मैंने यहाँ पे 5 किया, सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई, क्योंकि ये रैंडम फंक्शन है, कोई भी वैल्यू ये रैंडमली उठाता है। तो उसके लिए हमें पहले इसको चेंज करना होगा। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी किया कंट्रोल ए से, पेज डाउन से दूसरी शीट पे गए और हमने यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल किया। और पेस्ट स्पेशल में हमें खाली क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए रैंडम वाला, और इसने वैल्यूज़ दिखा दी। अब इसके हिसाब से देखें, हमने सेलेक्ट किया, इसको बॉर्डर कर दिया, इसको अलाइन कर दिया ऑल्ट एच ए सी के थ्रू। अब टोटल में हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू किसका टोटल, सम निकालना है हमें। कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से मैथ से लेके मैंने इसकी रेंज डाल दी और इसको बंद किया, एंटर किया और ये वैल्यूज़ आ गई। और इसको मैंने जैसे डाउन फिल किया सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, डी करने पे डाउन फिल हो गया। अब एवरेज निकालना चाहता हूँ तो एवरेज क्या होता है, टोटल यानी कि ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज़ 1 2 3, एंटर प्रेस किया, 77% एवरेज आ गया इसके अंदर। द सेम वे मैंने इसको सेलेक्ट किया और डाउन फिल कर दिया, सबकी अपनी अपनी वैल्यू आ गई। अब मैं चाहता हूँ एवरेज जो है डेसिमल में कम ज़्यादा करूँ या ना करूँ, उसको हिसाब से मैं चाहता हूँ, तो आई कैन यूज़ विद दिस थिंग, डेसिमल को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना। मैंने इतना कर दिया इसको और ये एवरेज मेरी परसेंटेज फॉर्म में आ गई। अब मैं चाहता हूँ ग्रेड लेके आना, ठीक है, इक्वल टू इफ़ जो एवरेज है ग्रेटर देन हो 80 तो क्या शो करे, ए कोड, नहीं तो इफ़ क्या करे, क्या G2 यानी कि जो टोटल है या फिर हम खाली ए और बी कोड दे देते हैं, हम ए और बी, ठीक है। इसको बंद किया हमने कि अगर 80 से बड़ा है G2 यानी कि एवरेज, तो क्या करे, ए कोड इसको असाइन कर दे, नहीं तो कॉमा बी इसको असाइन कर दे। आप देख सकते हैं वैल्यूज़ ऐसे इसमें इंसर्ट की गई हैं और सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं ए, 2-3 ही हैं बी, बाकी सारी ए हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसा हम कर रहे थे फिल्टर के अंदर, मैंने इसको सेलेक्ट किया स्टार्टिंग से लास्ट तक और मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया। फ़िल्टर कहाँ पे मिलेगा हमें, डेटा पे हमने किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया और ये फ़िल्टर आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करने पे कि इसमें 2 टाइप की ग्रेड है, मैं खाली देखना चाहता हूँ बी पे क्लिक करने से कौन कौन सी ग्रेड आ गई। तो इसने वो रिकॉर्ड शो कर दिया जिनकी बी ग्रेड है, एवरेज और सब मिला के। अब मैं चाहता हूँ खाली ए को देखना, तो ए को देखने के लिए क्या करना होगा, ए को सेलेक्ट किया देन ओके किया, तो जितनों की ए ग्रेड है सबको इसने दिखा दिया। हम करेंगे कैसे इसको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 120% हमने इसको किया जूम पे जाके। अब इसके बाद दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ फिल्टरिंग द डेटा, यू कैन फिल्टर एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं चाहता हूँ डेमो 10 11 बस इनका डेटा मुझे दिखाए, देख लिया मैंने, 2 मिनट लगी मेरे को, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सो दिस इज़ द वे हाउ वी डू फिल्ट्रेशन इन द टेबल। अब इसके अंदर मैं इस फिल्टर को हटाना चाहता हूँ, तो फिल्टर को मैंने हटाया, ठीक है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको सॉर्ट करना, मान लो इसको मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो सिलेक्शन जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से मैंने सॉर्ट कर दिया। अब कह रहा है कि सॉर्ट मैं करूँ किसके हिसाब से, नेम के हिसाब से करूँ, ठीक है। वैल्यूज़ A to Z करना चाहता हूँ या Z to A करना चाहता हूँ। जैसे मैं उल्टा करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्या किया, Z to A कर दिया और ओके किया और वैल्यूज़ जो है चेंज हो गई। सबसे पहले वाला पहले पे आ गया, बाकी सारे अलग हो गए। नेम, रोल नंबर, इन सब में चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हेडर्स हैं और इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मुझे रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ द वे हाउ वी डू filtration in your data, sorting by multiple values, and then we can use different features along with the basic requirement. So graphics की बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और है मैं चाहता हूँ आपको दिखाना, that is advanced filter, जिसको हम क्राइटेरिया के बेस पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट मैं क्या कहता हूँ कि मुझे नेम चाहिए, मुझे रोल नंबर चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी नेम मैंने डाल दिया, रोल नंबर, जहाँ पर भी रोल नंबर जो है 15 से बड़ा जितने भी रोल नंबर है मैंने इसको ऐसे पास कर दिया। अब इसके बाद
एडवांस फिल्टर में गए, क्लिक किया, ठीक है। लिस्ट रेंज हमारी क्या है, इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली जिसमें मैं इसको करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन जिसके बेसिस पर ये काम करेगा। तो ये मैंने क्राइटेरिया बना दिया, सेलेक्ट किया इसे, ठीक है। और इसी के अंदर मैं करना चाहता हूँ, ओके किया मैंने, और यहाँ पे ओके करते इसने वैल्यूज़ को दिखा दिया। कोई बात नहीं, इसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेलेक्ट किया था मैं, एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, रेंज इसने उठाई, क्राइटेरिया रेंज ये थी हमारी, ठीक है। और देन मैंने अनदर लोकेशन पे किया, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पे करना चाहता हूँ कॉपी, ओके किया। आप देख सकते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से 15 नंबर से बड़ा जितना भी था सारा डेटा इसने शो कर दिया। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो नेम, रोल नंबर और टोटल 3 चीज़ें थी, इसने बाकी मैथ इंग्लिश सबको जो है डिस्प्ले कर दिया। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया जिसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक चीज़ के लिए नहीं, मैं काफ़ी चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट कि मैं रोल नंबर के लिए करूँगा या किसी और चीज़ के लिए करूँगा। मैं यहाँ पे जाके पेज शीट के अंदर थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ इसे मैं, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ में चेंज किया, जैसे मैं इसको मैंने एग्जांपल लिखा, ये भी जो है मैंने काफ़ी नीचे तक डाउन फिल करके एग्जांपल कर दिया इसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ क्राइटेरिया में मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको पेज डाउन किया, नेम के अंदर मैंने लिख दिया एग्जांपल, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट किया नेम, रोल नंबर या जो भी रहेगा। इससे पहले ऊपर गया मैं और मैंने क्या किया, एडवांस फिल्टर में गया, ठीक है। पहले मुझे लिस्ट ऑफ द रेंज चाहिए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इसको। क्राइटेरिया रेंज मुझे कहाँ से चाहिए, मैंने इसको डिलीट किया और मैं गया शीट नंबर 3 पे और मैंने सेलेक्ट किया दिस इज़ द क्राइटेरिया रेंज, सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना, कहाँ पे, किसी दूसरी लोकेशन पे, उस पर मैंने क्लिक किया रेफरेंस पे, और मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे डिस्प्ले करना। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, या फिर एक नीचे कर देते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद ओके किया। तो जितनों के नाम इसमें थे इसे मैं यहीं पे कॉपी करना चाहता हूँ इसे, मैं नहीं वहाँ पे जा रहा हूँ। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, सबसे पहले एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, लिस्ट रेंज हम गए, दिस इज़ द रेंज ऑफ द लिस्ट, सिलेक्ट किया। नाउ क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये वाली रेंज है क्राइटेरिया रेंज, सेलेक्ट किया, ठीक है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैं क्या गया, यहाँ पे क्लिक किया और मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे, और ओके किया, या फिर यहीं पे चाहिए मुझे, तो ओके पे क्लिक किया और जितनी वैल्यू थी सारी आ गई, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, बट एग्जाम्पल के लिए नहीं है। तो दिस इज़ द वे हाउ वी डू फिल्ट्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स कवर अप। नाउ अब बात आती है ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स क्या होता है, इमेज, फोटो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। इसके लिए करना क्या पड़ता है, हमें पहले इंसर्ट पे जाते हैं, उस पर रिबन पे जाने के बाद इंसर्ट पे पिक्चर पे क्लिक किया और ये बताएगा कि कहाँ से मुझे पिक्चर्स मिलेंगे। जहाँ पे भी आपने पिक्चर्स को स्टोर करके रखा हुआ है उन पे लोकेशन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ऐड करते हुए उसको शो कर देगा। क्लिप आर्ट भी सेम पर्पज़ के लिए होता है, बट ये पहले से आपकी इनबिल्ट होती हैं इसके अंदर MS एक्सेल में। शेप आप ऐड करना चाहते हैं, शेप पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट करना, उसको कम ज़्यादा कैसे भी करना चाहते हो तो आप पिक्चर टूल से आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल नाउ, ओके, इसमें हम कर रहे हैं सबसे पहले पिक्चर्स को ऐड कर रहे हैं। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, तो ये पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इसने ऑप्शन मांगा, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये मेरी पूरी पिक्चर आ गई। डबल क्लिक किया इस पर, मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा साइज कम छोटा करना है, इसको 3x3 मैंने इसको, अब ये ऑटोमेटिकली साइज जो इसका एडजस्ट हो गया। अब इस पिक्चर के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जिसको मैं यूज़ करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस शेप को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पिक्चर शेप पे क्लिक किया, मैं इसको ये फिगर बनाना चाहता हूँ, मैंने ये बना दिया। इफेक्ट में मैं चाहता हूँ 3D रोटेशन या कुछ ऐसा, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यू कैन सी
काफ़ी इजीली हम इसमें ये काम कर सकते हैं। इन द सेम वे जो हमने पिक्चर के लिए किया, क्लिप आर्ट के लिए भी कर सकते हैं। मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो डिफरेंट इसमें जो है आ गई क्लिप आर्ट्स। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये क्लिप आर्ट क्या सर्च करना चाहते हैं, मैंने मान लो ये कंप्यूटर पे काम करते हुए एक उसको उठा लिया और दिस इज़ द क्लिप आर्ट, जिसको मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ बाय सिंपली होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट एनीवेयर इन द लिस्ट यू वांट टू। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंटली उसको शो कर रहा है, नीचे का आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है और ऊपर की ये पिक्चर भी दिख रही है, तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर। नाउ शेप्स के बारे में बात करें तो हम एक नए पेज पे जाते हैं और यहाँ पे शेप को इंसर्ट करते हैं। शेप पे क्लिक किया, आपको जैसी भी चाहिए शेप, जैसे मान लो मुझे स्माइलिंग फेस चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये आएगा नहीं, इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करने के बाद दीज आर द इफ़ेक्ट्स, मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपके टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हैं तो आप यूज़ करना चाहते हैं। ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन के टेक्निक्स होती हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, और इस शेप को आप चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ टेक्सचर के थ्रू। शेप के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन आ गया। सो यू कैन ईजिली यूज़ दीज ऑप्शंस एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है इसमें क्रॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं। क्रॉप का मतलब क्या होता है, कटाई करना। जैसे मान लो इसको मैंने डबल क्लिक किया, पिक्चर को मैं रिसेट भी कर सकता हूँ, जो पहले थी ओरिजिनल उस पर ले आया मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसे। फॉर्मेट पिक्चर में मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। अब कट कॉपी पेस्ट करने में और इसको क्रॉप करने में क्या डिफरेंस होता है। अब मान लो मैंने इसको सेव कर दिया एज इट इज़ और इन द फ्यूचर मुझे पूरी पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा तो मैं उसको वापस रिकवर नहीं कर सकता, बट इस केस में मैं कर सकता हूँ। कैसे, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये स्क्रीन पे दिख जाए। देन क्रॉप पे क्लिक किया इस पर, और मैंने इस क्रॉप पे क्लिक करने पे इसने ये दिखा दिए हैंडल्स, जिसके थ्रू मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको पकड़ा और इसको नीचे तक खींच दिया और इसने इसको कर दिया अप्लाई डायरेक्टली। So this is the way how we format the picture, and after selection, so different options are available, so you can change the picture styles anywhere you want to। recolor करना चाहते हैं इसमें कुछ, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इफेक्ट जो भी आप देना चाहते हैं इसमें आप दे सकते हैं बहुत इजीली। और अगर आप चाहते हैं वापस वही पिक्चर आ जाए तो रिसेट पिक्चर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो उसको शो कर देगा। सो दिस इज़ हाउ वी डू थिंग्स with Excel, and having the images to be used in this context। So these are the things that I want to cover and I have covered। hopefully आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ आपके डू इट योर सेल्फ में कि आप ऑटोफिल ऑप्शन को समझाइए कि कैसे उसको यूज़ करते हैं और एक्चुअली इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। दैन सॉर्टिंग फंक्शन को अप्लाई कीजिए, एक टेबल बना के अपनी ग्रेड कार्ड्स की या कोई भी ऐसी बना सकते हो इसमें मीनिंगफुल डेटा आपके पास हो। Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next recording.